हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिक फॉर यू। तो लास्ट वीडियो में यहाँ पर हमने क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज फंक्शनलिटी पर वर्क किया था। तो ये ई कॉमर्स सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें यहाँ पर हम प्रोडक्ट सर्च की फंक्शनलिटी पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रोडक्ट को शो करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जब यूज़र सर्च पर क्लिक करेगा तो इसको यहाँ पर हम सर्च एक्टिविटी पर ओपन करेंगे और यहाँ पर यूज़र अपने हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च कर पाएगा। तो अभी के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं रेडमी। सो देखिए रेडमी का एक ही प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको एक ही प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सो देखिए उसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। इसको रिमूव करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेडफोन। तो देखिए उसका प्रोडक्ट आ गया है। तो कुछ इस तरह से यूज़र प्रोडक्ट को सर्च करेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये प्रोजेक्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज़ किया है, तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं एक्टिविटी में, हमें जाना है मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेआउट फाइल में चलते हैं। तो ये सर्च लेआउट है। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर सर्च एक्टिविटी को ओपन करेंगे। तो ये टूल बार लेआउट है। तो यहाँ पर यह है सर्च लेआउट, एडिट सर्च। तो इस लेआउट पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर सर्च एक्टिविटी ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं लीनियर लेआउट, क्योंकि वहाँ पर हमने लीनियर लेआउट लिया है। एडिट सर्च, उसके बाद इसको यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जब यूज़र इस लेआउट पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सर्च एक्टिविटी ओपन करनी है। तो उसको यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जाना है एक्टिविटी में, न्यू एक्टिविटी, सर्च एक्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाइंडिंग को यूज़ कर लेते हैं, एक्टिविटी सर्च बाइंडिंग, एक्टिविटी सर्च बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो जब यूज़र यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करेगा तो उसके बाद यहाँ पर हम सर्च एक्टिविटी ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं एडिट सर्च डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर हमें ओपन करनी है सर्च एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, दिस कॉमा, सर्च एक्टिविटी डॉट क्लास। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो दिस इस मेथड के अंदर है, इसलिए ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेआउट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है टूल बार लेआउट, जिसमें यहाँ पर हमारा सर्च बार रहेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट। और यहाँ पर हमें लेना है पैडिंग, यहाँ पर मैं देता हूँ 10 MDP। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड। इसके बाद इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर यहाँ पर हमें एक एडिट टेक्स्ट लेना है सर्च के लिए। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एडिट टेक्स्ट विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, हिंट, सर्च। तो यहाँ पर हमें देना है बैकग्राउंड, एडिट टेक्स्ट वाइट राउंडेड। इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं बैकग्राउंड टिंट वाइट। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं पैडिंग, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 DP। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च आइकन शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं ड्राइबल स्टार्ट, सर्च आइकन, ड्राइबल टिंट, यहाँ पर हम कर देते हैं ब्लैक। और यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है ड्राइबल पैडिंग 10 DP और टेक्स्ट कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर हिंट ब्लैक। और इसको यहाँ पर हम ID देते हैं, ID एडिट सर्च। तो यहाँ पर हम इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू इंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट एंड बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। तो अब हमें यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हमें लेना है रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पर हम लेते हैं रिसाइकलर व्यू विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, पैडिंग 10 MDP, ID RCV सर्च। तो इसको यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू इंड ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। और इसके टॉप को हम इस कंस्ट्रेंट लेआउट के बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं। और इसकी हाइट को यहाँ से हम कर देते हैं मैच कंस्ट्रेंट, विथ को भी हम कर देते हैं मैच कंस्ट्रेंट। तो अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं नो डेटा फाउंड के लिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उसको यहाँ पर हम शो करेंगे नो डेटा फाउंड विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट नो डेटा फाउंड, टेक्स्ट साइज यहाँ पर हम कर देते हैं 14 SP, टेक्स्ट कलर ब्लैक। और इसको यहाँ पर हम सेंटर में कंस्ट्रेंट कर देते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू इंड ऑफ पेरेंट। टेक्स्ट साइज को यहाँ पर हम कर देते हैं 16 SP। और इसको यहाँ पर हम ID देते हैं TXT नो डेटा फाउंड। और इसकी विजिबिलिटी को यहाँ पर हम कर देते हैं गॉन। तो जब कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे। तो अब हम चलते हैं सर्च एक्टिविटी की जावा फाइल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेटअप करना है रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं सेटअप रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम ग्रिड के फॉर्म में शो करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेआउट मैनेजर सेट करते हैं रिसाइकलर व्यू में, बाइंडिंग डॉट RCV सर्च डॉट सेट लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर। यहाँ पर हमें देना है सबसे पहले कंटेक्स्ट सर्च एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 कॉलम शो करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें स्पैन काउंट देना है 2।
तो अब हमें यहाँ पर एडाप्टर सेट करना है, तो एडाप्टर वही हम सेट कर देंगे जो हमने होम पेज पे सेट किया है, क्योंकि सर्च पेज पे वही प्रोडक्ट आएंगे जो हमने यहाँ पर लिस्ट में शो किए हैं। तो सबसे पहले हम एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने होम पेज पे न्यू अराइवल का एडाप्टर बनाया था, तो उसको यहाँ पर हम बना लेते हैं न्यू अराइवल एडाप्टर। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोडक्ट आइटम की लिस्ट लेनी है, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं लिस्ट प्रोडक्ट आइटम प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो यहाँ पर हम एडाप्टर को इनिशियलाइज करते हैं, तो यहाँ पर हमें टाइप करना है एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू अराइवल एडाप्टर। यहाँ पर हमें सबसे पहले कंटेक्स्ट देना है सर्च एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोडक्ट लिस्ट देनी है प्रोडक्ट लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है बाइंडिंग डॉट RCV सर्च डॉट सेट एडाप्टर, और इस एडाप्टर को यहाँ पर हमें सेट करना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की लिस्ट होगी वो ग्रिड के फॉर्म में शो होगी। तो ग्रिड के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसी को यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है बाइंडिंग डॉट RCV सर्च डॉट आइटम डेकोरेशन। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देना है क्लास का स्पेस आइटम डेकोरेशन, और यहाँ पर हमें स्पेस देना है इंटीजर में, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज़ किया है। तो यहाँ पर अभी के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं 10। तो जैसे ही सर्च एक्टिविटी ओपन होगी तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कीबोर्ड को शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम 2 लाइन का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इनपुट मेथड मैनेजर इक्वल्स टू इनपुट मेथड मैनेजर गेट सिस्टम सर्विस। यहाँ पर हमें देना है कंटेक्स्ट डॉट इनपुट मेथड सर्विस। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है IAM डॉट टॉगल सॉफ्ट इनपुट। यहाँ पर आपको टाइप करना है इनपुट मेथड मैनेजर डॉट शो फोकस। उसके बाद सेकंड पैरामीटर यहाँ पर आप 0 पास कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड लगाते हैं एडिट टेक्स्ट पर। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है बाइंडिंग डॉट एडिट सर्च डॉट सेट ऑन एडिट एक्शन लिसनर न्यू टेक्स्ट व्यू डॉट एक्शन लिसनर। तो ये एडिट टेक्स्ट के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेथड है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं इफ I इक्वल्स टू एडिट और इन्फो डॉट IME एक्शन डन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कीबोर्ड में यहाँ पर बॉटम राइट साइड में यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखता है। तो जब उस राइट टिक पर यूज़र क्लिक करेगा तब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हमें आना है इसके अंदर। तो इन दोनों लाइन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो जब प्रोडक्ट सर्च हो जाएगा तो यहाँ पर हम कीबोर्ड को हाइड कर देंगे, हाइड इम्प्लिसिट ओनली। और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट API को कॉल करेंगे यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं गेट प्रोडक्ट। अभी के लिए यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं गेट प्रोडक्ट नाम से, और इसके अंदर यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर पास करने हैं बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। यानी यूज़र ने जो भी एडिट टेक्स्ट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम API को कॉल करेंगे और प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। तो इस मेथड को यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर हम सर्च की API को कॉल करेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो हमारी प्रोडक्ट की API है जो हमने होम पेज पे यूज़ की है, उसी में जब यूज़र किसी क्वेरी को सर्च करेगा तो वो प्रोडक्ट उस क्वेरी के अकॉर्डिंग शो होंगे। तो होम पेज पे जो हमने प्रोडक्ट की API कॉल की है उस पर यहाँ पर कोई भी क्वेरी हमने पास नहीं की है, तो उसी API को सर्च के लिए यूज़ करेंगे, और जो भी यूज़र क्वेरी पास करेगा उस क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रोडक्ट को शो करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं होम फ्रेगमेंट में जहाँ पर हमने API को कॉल किया है, कॉल न्यू अराइवल API। तो इस API को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी एडिट टेक्स्ट में होगा उसको यहाँ पर हम क्वेरी के फॉर्म में यहाँ पर API में पास कर देंगे। तो देखिए इस API में यहाँ पर हमने अभी के लिए ब्लैंक पास किया था, तो अब यहाँ पर यूज़र सर्च करेगा प्रोडक्ट को, तो इस क्वेरी को यहाँ पर हम पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पास करना है सर्च एक्टिविटी डॉट दिस सर्च API फेल्योर। तो यहाँ पर हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो भी हमने एरर लिस्ट ली है उसको यहाँ पर क्लियर करना है प्रोडक्ट लिस्ट डॉट क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर हमें ऐड करना है प्रोडक्ट लिस्ट में, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड ऑल न्यू अराइवल रिस्पॉन्स डॉट गेट प्रोडक्ट एडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे क्वेरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले कंडीशन लगानी है इफ प्रोडक्ट लिस्ट डॉट साइज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर प्रोडक्ट लिस्ट में कोई भी डेटा नहीं है तब यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट व्यू लिया था उसको यहाँ पर हम शो कर देंगे बाइंडिंग डॉट txt नो डेटा फाउंड डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, और एल्स में यहाँ पर हम इसकी विजिबिलिटी को गॉन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक करते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं रेडमी। तो देखिए यहाँ पर देखिए बॉटम राइट साइड में यहाँ पर आपको एक राइट टिक दिख रहा है, तो इसी के लिए यहाँ पर हमने जो इनपुट मेथड का फंक्शन है कोड है उसको यहाँ पर हमने यूज़ किया था। सो देखिए हमने प्रोडक्ट को सर्च किया है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्ली प्रोडक्ट शो हो गया है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। सो देखिए प्रोडक्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं बैक पे चलते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं टी शर्ट। तो देखिए टी शर्ट के 2 ही प्रोडक्ट थे, इसलिए यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम आइटम को ओपन कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स है वो प्रॉपर्ली शो हो रही है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने सर्च फंक्शनैलिटी को यूज़ किया है।
तो आप प्रोडक्ट के नेम से यहाँ पर आप आइटम्स को सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ वी implement search functionality. So friends, that's all for today's video. So I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing.